नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले लव जिहाद जैसे मुद्दों को बढ़ावा देती है बीजेपी, देश में फैला रही है नफरत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, विपक्षी एकता को लेकर सुशील मोदी बौखलाए, बोले दूल्हा कौन होगा ये तो बताए पहले विपक्ष। बताएंगे आखिरकार क्या बोल दिया नीतीश कुमार ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बाबा की भविष्यवाणी, मध्य प्रदेश में आ रही 101% जो है कांग्रेस की सरकार। बताएंगे प्रियंका गांधी ने क्या बड़े ऐलान कर दिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, बोले एमएसपी नहीं तो 18 जून को होगा भारत बंद। आपको बता दें 18 जून को भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले संविधान और देश की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बिहार में होने वाली बड़ी बैठक को लेकर भाजपाइयों में मचा घमासान। आपको बता दें विपक्षी एकता से बीजेपी है परेशान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रियंका ने जमकर घेरा। बताएंगे क्या कुछ बोला है निशाने ही निशाने में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जनता ने जिस तरीके से कर्नाटक में जिताया वैसे ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सोशल मीडिया पर हो रहा प्रियंका गांधी का एक वीडियो तेजी से वायरल, जिसमें एक व्यक्ति का जूता उठाकर दे रही है प्रियंका। बताएंगे क्यों सोशल मीडिया पर यह वायरल है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, टीवी एक्टर जैस्मिन भसीन ने पहना बुर्खा तो अंधभक्तों को भाजपाइयों को लगी मिर्ची। बताएंगे कौन है ट्रोलर जो जैस्मिन भसीन को ट्रोल कर रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जीरो, फेल हो गई है बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार, आपस में भिड़ रही है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी औरंगजेब के नाम पे, तो कभी टीपू सुल्तान के नाम पर नफरत फैलाती है बीजेपी, देश का माहौल बिगाड़ती है बीजेपी। आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इनको मुसलमानों की हर चीज से प्रॉब्लम है। एक हमारे देश के गृह मंत्री हैं जो जगह जगह गया कर कहते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म करो। दूसरा, हमारे देश में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं आपने देखा है दोस्तों, लव जिहाद हो या फिर धर्मांतर कानून हो, इन तमाम चीजों को लेकर मुद्दा बनाया जाता है। जबकि आप समझिए ये बीजेपी के आने के बाद ही ये चीजें शुरू हुई हैं, धर्मांतर और इस तरीके के फालतू बकवास चीजें। इससे पहले जब तक 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक ऐसी बकवास और फालतू बातें कोई करता ही नहीं था, न लव जिहाद न धर्मांतर। लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे इन चीजों को बीजेपी ने एक मुद्दा बना रखा है। इसी चीज को लेकर ओवैसी ने बीजेपी को घेरा। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की हर चीज से प्रॉब्लम है, हमारी बच्चे हिजाब पहनती हैं तो इनको प्रॉब्लम है कि वो हिजाब ना पहने। अगर हम लोग कहीं रुककर नमाज पढ़ लेते हैं तो केस दर्ज हो जाते हैं कि सड़क पर या फिर कहीं और नमाज क्यों पढ़ी, सिर्फ मस्जिद में जाकर पढ़ो। अब आप समझिए दोस्तों, कोई मस्जिद में नहीं है, उसका नमाज का टाइम निकल रहा है, उसने नमाज पढ़ ली तो क्या हो गया। ये तो हमारे देश की खूबसूरती है, लोग बाहर खड़े होकर पूजा करते हैं। कहीं पर कहते हैं ना दोस्तों, मानो तो जो है पूजो तो पत्थर है, जो है ना मानो तो भगवान है। तो इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ नमाज पर ही बवाल खड़ा किया जाता है। अभी उत्तर प्रदेश का एक किस्सा निकल कर आया था जहां पर बेचारे दो हिंदू व्यक्ति थे। जब दो व्यक्ति ने कहा कि हमें नमाज पढ़ना, हमारा टाइम जा रहा है, सरकारी जॉब करते थे वो, उन्होंने बस रुकाकर नमाज पढ़ाई तो आप समझिए उस कंडक्टर और जो बेचारा टिकट चालक था उसकी नौकरी चली गई कि तूने बस क्यों रोकी नमाज के लिए। तो इस तरीके की चीजों पर ओवैसी ने बीजेपी को घेरा। ओवैसी ने यह भी कहा कि हमें कांग्रेस से हमें भी उम्मीद है, लेकिन कम से कम हमसे बात तो करें, हमसे बात करें, हम भी साथ देंगे। तो इस चीज को ये पहली बार ओवैसी ने बोला है कि भैया कांग्रेस से उनको भी उम्मीद है, हालांकि उन्होंने ताने भी मारे अमेरिका को लेकर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रियंका गांधी की हुंकार,
एमपी में दोस्तों प्रियंका ने बजा दिया है डंका। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हैं, इन दिनों प्रियंका गांधी काफी चर्चा में है, क्योंकि प्रियंका गांधी की रणनीति हिमाचल से ही उनकी काफी तारीफें हो रही हैं। आपको बताते चले प्रियंका गांधी को जो यहाँ पर हिमाचल और कर्नाटक में जिस तरीके से उतारा गया था मैदान में, उन्होंने अपना 100% दिया। और अब प्रियंका गांधी ने एमपी यानी मध्य प्रदेश में भी अपना डंका बजा दिया है। प्रियंका गांधी के आते से ही आपको बताते चले जो मोहम्मद शिवराज हैं बताया जा रहा है, उनको अपना प्लान बदलना पड़ रहा है। आप समझिए दोस्तों, कल प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंची। जबलपुर में पहुंचते से ही पहली बार प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी घेर लिया। प्रियंका ने कहा कि 15 साल बाद जनता ने हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन कुछ हमारे ही एमएलए ने सिर्फ अपनी विचारधारा को, आप समझिए दोस्तों, विचारधारा कांग्रेस वाली थी, लेकिन अपनी विचारधारा का सौदा कर पैसे लेकर, पैसे के बल पर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। और हमारे जो एमएलए बिके, उन्होंने अपनी विचारधारा को बेच दिया, पैसे लेकर उन्होंने सरकार गिरा दी। यानी कि दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक। जिसके बाद प्रियंका ने बीजेपी को जमकर घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी ने 440 घोटाले कर रखे हैं, बीजेपी ने मां नर्मदा को बर्बाद कर दिया और तमाम चीजें उन्होंने दोस्तों बताई जिन जिन चीजों पर बीजेपी ने बर्बाद कर रखा है। प्रियंका ने कहा कि अगर मैं गिनवाने भिड़ूंगी तो शायद शाम हो जाएगी और इनके घोटाले खत्म नहीं होंगे। प्रियंका गांधी ने 5 गारंटियां दी दोस्तों। उन्होंने कहा कि हम जो गारंटी देते हैं वो पूरी करते हैं। हमने कर्नाटक में भी जो गारंटियां दी थी वो पूरी हो गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, इन दिनों कांग्रेस अपनी हर उस गारंटी को पूरा कर रही है जो वो जनता से कर रही है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, अब जनता बेवकूफ नहीं है। अब जनता समझ चुकी है कि जो वादे पूरे करेगा उसी को वोट देंगे और उसी की सरकार बनवाएंगे। और अगर सही तरीके देखा जाए तो अब दोस्तों फ्री ही एक राजनीति बन गई है। सीधी सी बात ये दोस्तों, अब जो फ्री वाला फंडा है वो राजनीति में आ गया है और अब हर किसी को जो है एक ही चीज सूझ रही है कि फ्री की रेवड़ियां बांटो। लेकिन जो लोग सच में दोस्तों कुछ करना चाहते हैं वो लोग इसको फ्री की रेवड़ी नाम ना दे, क्योंकि जो कांग्रेस ने किया कर्नाटक में वो जनता की भलाई के लिए है। हाँ, जो झूठे लालच बीजेपी देती है उसको फ्री की रेवड़ी जरूर कहा जा सकता है, लेकिन वो भी मिलती नहीं है बीजेपी के राज में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 18 जून को भारत बंद, किसान नेता राकेश टिकैत बोले इस बार सरकार के साथ आर पार की लड़ाई। आपको बताते चले दोस्तों, कुरुक्षेत्र में हंगामा मचा हुआ है। हरियाणा में एमएसपी की गारंटी को लेकर जमकर बवाल मचा है और ये इसलिए भी मचा है दोस्तों क्योंकि आपको बताते चले सूरजमुखी की फसलों को लेकर ही ये भविष्यवाणी की गई है, जहां पर एक एक कर बीजेपी के नेताओं को बड़े झटके लग रहा है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि देश की राजनीति जो है वो अब एक अलग उफान पर जा रही है, यानी कि बदलाव की तरफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब किसान चुप बैठने वाले नहीं है। इस देश में एक आंदोलन हुआ था और अब बड़े आंदोलन की तैयारी में किसान दिखाई दे रहे हैं। आपको बताता चलो दोस्तों, दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेताते हुए कहा कि फिलहाल जल्द से जल्द जो है यहाँ पर सरकार को जो एमएसपी की गारंटी है उसको देना होगी। अगर सरकार एमएसपी पर बात नहीं मानेगी और उन तमाम लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा जिनको गिरफ्तार किया गया है, तो हम फिर से एक बार आंदोलन करेंगे और इस बार का आंदोलन और बड़ा होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल जिन लोगों को भी जेल में डाला जा रहा है, जिन लोगों के ऊपर वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, यह आंदोलन का ही हिस्सा है। जो उनके पिता थे किसान नेता राकेश टिकैत के टिकैत साहब, उन्होंने भी जो है बताया कि वो 243 बार जेल गए थे। राकेश टिकैत ने कहा कि ये तो हमारा फर्ज है, हम जेल जाने से डरते नहीं है, न पानी और आंसू गैस के गोलों से डरते हैं। हमारा सीधा है, जनता को अगर हम किसान को इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो सड़कों पर उतरेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार के लिए आखिरी चेतावनी है। अगर सरकार समझती है तो ठीक, और नहीं समझती तो सरकार एक बात याद रखे कि फिलहाल सड़कों पर भी उतरेंगे और सड़कों पर सरकार के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन भी देंगे। आपको बता दूं दोस्तों, दरअसल सरकार की जो जिस तरीके की मनमानियां चल रही हैं, फिर यूं कहते कि जबरदस्ती चल रही है, उसको लेकर राकेश टिकैत ने सरकार को घेर लिया और साफ कह दिया कि आर पार की लड़ाई है। फिलहाल तो ये दोस्तों कि अब इस आर पार की लड़ाई में बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि किसान कभी पहलवान तो कभी किसान, हर मुद्दे पर बीजेपी फेल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, विपक्षी एकता को लेकर बौखलाए बीजेपी के सुशील मोदी। असल दोस्तों आपको बताते चले सुशील मोदी को मिर्ची लग रही है विपक्षी एकता से।
सुशील मोदी का कहना है कि जब बारात तैयार हो ही रही है तो ये भी बता दो कि दूल्हा कौन है, यानी कि विपक्ष का पीएम पद का चेहरा कौन होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, पीएम पद का चेहरा तो कांग्रेस से ही होगा, इतनी बात तो हर कोई जानता है, राहुल गांधी ही होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन दोस्तों इस बार बीजेपी को जो है यहाँ पर हराने के लिए कांग्रेस ने अपना 100% दिया है और बीजेपी हारेगी। लेकिन सुशील मोदी जो है दोस्तों बीजेपी के नेता, उनको मिर्ची लग रही है, भाई आपको क्या करना, दूल्हा कोई भी हो, आप तो बारात में आइए, खाना खाइए और निकल लीजिए, फिलहाल आपका इतना ही काम है। लेकिन आप समझिए विपक्ष को इस बात की चिंता हो रही है, बीजेपी वालों को, विपक्ष का पीएम चेहरा कौन है। दरअसल दोस्तों इनको डर लग रहा है, राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी से इन्हें पता है कि अब बिहार में विपक्ष की जो बैठक होने वाली है उससे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान है। सब जानते हैं कि पिछली बार विपक्ष को बीजेपी से भी ज्यादा परसेंटेज वोट मिला था, फिर अगर वोट बढ़ता नहीं तो कांग्रेस आराम से अपनी सरकार बना लेती, लेकिन पिछली बार वोट बढ़ गया था और इस बार कांग्रेस ये किसी भी तरीके से नहीं चाहती, कांग्रेस नहीं चाहती कि वो ये गलती को दोहराए। आपको बता दें दोस्तों 2024 की लड़ाई आर पार की लड़ाई है। देश में अगर अपनी सरकार को बनाना है, चलाना है, तो अब की बार दोस्तों विपक्ष चाहता है कि उसकी ही सरकार बने। विपक्ष की ऐसे में तमाम विपक्ष के नेता कांग्रेस के साथ खड़े। और एक चीज ये भी है दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में बीजेपी को इससे एक बड़ा झटका भी मिलने वाला है, इसलिए नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं कि 2024 में क्या होगा। जाहिर सी बात है, सबको पता है 2024 में क्या होने वाला है, लेकिन बीजेपी को इस बात का ही डर है दोस्तों। बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से ये सब कुछ हो उनके साथ। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले जो कर्नाटक में जनता ने किया है वही मध्य प्रदेश में भी करेगी। आपको बता दें राहुल गांधी का दावा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 से 155 सीटें जीतेगी और इस बार उसे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार बनाने के लिए, वो अपने दम पर सरकार बनाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी ने जनता के जनादेश को ठुकराकर मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया था और सरकार को गिराने के बाद बीजेपी ने जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को धोखा दिया। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल आने वाले समय में इस सरकार को जनता ही गिरा देगी और राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस हमारे साथ। आपको बता दें दोस्तों दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर बीजेपी घिरी हुई भी है। सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है दोस्तों वो एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन वहां पर बीजेपी ने शातिरनेस दिखाकर या फिर यूं कह दे कि चालबाजी कर सरकार को गिरा दिया था। अब ऐसे में दोस्तों जो है सीधा सीधा बड़ा ऐलान कर दिया राहुल गांधी ने कि फिर से एक बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। और सच पूछिए तो इससे बीजेपी को बड़ी टेंशन हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है दोस्तों बड़े परेशान है कि अब क्या किया जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों आने वाले समय में बीजेपी की जो राजनीति है उसको एक बड़ा झटका तो लगेगा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये हरगिज नहीं चाहेगी कि सरकार जो है यहाँ पर बने। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, टीवी एक्टर जैस्मिन भसीन ने पहना बुर्खा तो अब अली गोनी पर लगने लगे आरोप कि लव जिहाद का है ये मामला। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हमारे देश में हमेशा से ही लोग अपने मनपसंदी किसी से भी शादी करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं हुआ लव जिहाद या फिर कोई और फालतू की चीजें। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है लोग अनशन बातें करते हैं, लव जिहाद जैसे मुद्दों को उठाते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले सऊदी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर दुबई की एक मस्जिद में जैस्मिन भसीन बुर्खा पहने खड़ी है। अब लोगों ने इसको लव जिहाद का नाम दे दिया है। उनका कहना है कि अली गोनी जो है वो जैस्मिन भसीन के साथ लव जिहाद कर रहा है, यानी कि दोस्तों जो बुर्खा पहनी हुई है वो इसको लव जिहाद नाम दे दिया है। जबकि हम आपको बता दें दोस्तों इसकी सच्चाई कुछ और ही है। जैस्मिन भसीन कई बार बाहर घूमती है तब वो बुर्खा तो नहीं पहनती, ना अली गोनी कहता कि बुर्खा पहनो। आपको बता दें दरअसल जिस मस्जिद में दोस्तों वो खड़ी हुई हैं, इस मस्जिद में का उसूल है दोस्तों कि बिना बुर्खे के कोई भी नहीं जा सकता। आपको याद होगा कुछ साल पहले बीजेपी के दो नेता थे दोस्तों, बीजेपी का एक नेता अपने परिवार के साथ गया था, उनको भी अपनी बेटी को एक तरीके से हिजाब और सर पर खुद को टोपी पहनना पड़ी थी।
आपको बता दें ये वही अरब की मस्जिद है जहां पर बिना बुरखे के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। बस यही बात है दोस्तों, जो टीवी एक्टर जैस्मिन भसीन दुबई की इस मस्जिद में बुरखा पहने गई थी, बुरखा पहनकर गई थी, क्योंकि वहां का रूल्स ही है किसी भी धर्म का कोई भी होगा उसे बुरखा पहनकर ही अंदर जाने दिया जाता है। लोगों ने इस पर जो है कमेंट करे थे, तो कई लोगों ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया कि वो तो पूरी ढकी छुपी है, अब किस बात की चिढ़ हो रही है तुम्हें। जाहिर सी बात है अंधभक्तों को ये बुरा लग गया कि बुरखा क्यों पहना। जाहिर सी बात है दोस्तों, बुरखे में वैसे अच्छी भी लग रही जैस्मिन भसीन। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी नेता की गुंडाई। आपको बता दे 4 दलित परिवार दोस्तों जो है बुलंदशहर छोड़ने को हुए मजबूर। दरअसल दोस्तों योगी सरकार हमेशा ये बातें करती है कि उसके राज्य में सब लोग सुरक्षित हैं, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि बेचारा दलित और खास करके मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो कहा भी गया है, अभी हाल ही में कहा गया था, उसमें हमने देखा है दोस्तों जो राहुल गांधी का बयान है वो सच साबित हो रहा है। आपको बताते चले 4 परिवार हैं दोस्तों बुलंदशहर के रहने वाले, जिन्होंने बीजेपी नेता के ऊपर यह आरोप लगाया है कि उनको जबरदस्ती बीजेपी का नेता डरा धमका रहा है। दरअसल आपको बताते चले उनके परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई। जब वो लोग पुलिस में अपनी रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे तो उनको उल्टा डराने धमकाने लगी पुलिस। यही नहीं दोस्तों, उन लोगों को जो है यहाँ पर उनके लगाए हुए पोस्टरों को भी पुलिस फाड़ने की कोशिश में है। आपको बता दें उन लोगों ने अपने घर के बाहर जो है बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जिसमें उन्होंने लिखा है कि बुलंदशहर के बीजेपी नेता की गुंडाई से पलायन करने को मजबूर परिवार, घर के बाहर लगाया बोर्ड। आपको बताते चले उन्होंने साफ लिखा है कि भाजपा ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह के जो गुंडे हैं वो हम पर अत्याचार कर रहे हैं और इसीलिए जो है यहाँ पर हम यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों कि अब दलितों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनके परिवार के साथ मारपीट की जा रही है और अब वो बेचारे पलायन करने तक को मजबूर हो गए हैं। इस देश में दोस्तों आप समझ लीजिए जब बीजेपी पर सवाल उठते हैं तो हमेशा पूछा जाता है क्या राज्य में दलित और मुस्लिमों के ऊपर हमेशा ही हमले होते रहते हैं और इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो लोग इतिहास बदलना चाहते हैं वो डरे हुए हैं कि 2024 में उनको 100 से भी कम सीटें आने वाली हैं। आपको बता दें नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि जल्द ही जो है विपक्षी एकता की जो बैठक होने वाली है उसके बाद तय हो जाएगा कि फिलहाल किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे 2024 की रणनीति बिछाई जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी परेशान है। ऐसा दूसरी तरफ विपक्षी एकता को लेकर एक चीज ये है दोस्तों कि जब वोटों का बंटवारा होता है तब बड़ी सीटों के बंटवारे में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, लेकिन सीटें उसके पास इतनी होना चाहिए विपक्षी एकता में भी कांग्रेस के पास कि वो अपने दम पर सरकार बनाए। आपको बताते चलें यहाँ पर एक चीज साफ दिखाई दे रही है, विपक्षी एकता की बात तो हो रही है, यहाँ पर सब साथ भी आ रहा है, जिससे बीजेपी को बहुत डर लग रहा है। क्योंकि अगर तालमेल सही बैठ जाता है दोस्तों तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष अपनी चाल में कामयाब भी हो जाएगा और वो नरेंद्र मोदी को सत्ता से भी हटा देगा। यही कारण है जो बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि 2024 का रिजल्ट अभी से दिखाई दे रहा है जनता को। दोस्तों जनता में जो रोष है, जो गुस्सा है, वो साफ देखा जा सकता है कि जनता भी चाहती है कि अब की बार सरकार बदल जाए, क्योंकि बीजेपी को लोगों ने 10 साल दिए, आपने 10 साल में कुछ नहीं करके दिखाया। और 10 साल दोस्तों बहुत बड़ी चीज होते हैं, आप समझिए 10 साल में क्या से क्या हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हालांकि 10 साल देखते ही देखते निकल जाते हैं दोस्तों, लेकिन ये सफर बहुत बड़ा था और उसके बावजूद भी बीजेपी कुछ कर नहीं पाई फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल, बीजेपी के बस की नहीं है देश में कानून व्यवस्था को संभालना, खास करके उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल थानों में लोगों को मारा जा रहा, पुलिस कस्टडी में, कभी कोर्ट रूम में घुसकर लोगों को मार दिया जाता है। आखिरकार ये बीजेपी की कैसी सुरक्षा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी संविधान के साथ खेलती है, या तो वो खुद ही उन लोगों को खुली छूट देती है कि जाओ जाके मारो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जाहिर सी बात से दोस्तों गैंगस्टर हो या कोई भी, किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है, ये हक सिर्फ अदालत को है, लेकिन बीजेपी ये चीज नहीं मानती। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे